भूमिहार ब्राह्मण खुद को परशुराम वंशज कहते हैं और इसी सवाल पर हमने आनंदवर्धन जी के साथ एक संवाद कार्यक्रम किया। उनसे यह प्रश्न किया कि भूमिहार ब्राह्मण का परशुराम जी से क्या संबंध है, श्री भगवान परशुराम से। तो उसकी एक सटीक और उनके स्तर का उनका अपना वक्तव्य जो बयान है, उनके जो सुझाव है, उनके जो संस्कृति में उन्होंने, क्योंकि इतिहासविद हैं, बहुत बारीकी से इसका जवाब दिया, उसे आप सुन लीजिए। आजकल ही नहीं, मतलब कुछ समय से परशुराम के वंशज को लेकर के बड़ा कंट्राडिक्शन है कि परशुराम ने तो शादी नहीं की, लेकिन श्री भगवान परशुराम जी की जो व्यवस्था है, उनकी जो नीति है, उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो जीवन में पाया, और इस सभी चीज को लेकर उनके वंशावली को लेकर के जो सवाल खड़े हो जाते हैं, या समाज के भी लोगों में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि निगेटिव चीज जल्दी लोग ग्रहण करते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन देखिए। भूमिहार ब्राह्मण के संदर्भ में कभी ये नहीं लिखा गया है कि भूमिहार ब्राह्मण भगवान परशुराम के वंशज है। जो अवधारणा है वो क्या है कि भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः, यानी भगवान परशुराम का जो प्रभाव है, एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः, ब्रह्मवृत्ति की हानि होने पे भूमिहार ब्राह्मणों ने उसको प्रतिष्ठापित किया और बड़े ओज गुण के साथ किया। तो परशुराम के वंशज कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रभावतः, उनके प्रभावों में उनके ओज गुण को धारण करने के कारण वो परशुराम से संबद्ध किए जाते हैं। एक मिथक है कि परशुराम ने सहस्रार्जुन को पराजित करने के बाद, 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के बाद, जो आयुधजीवी ब्राह्मण थे उनको उन्होंने भूमि दान दिया। आयुधजीवी भूमि की जो परंपरा है, ब्राह्मण की परंपरा है, वो ऋषिक नामक ऋषि से शुरू होता है, और फिर उसमें ही ऋषि च्यवन आते हैं, और च्यवन के वंश में ही भगवान परशुराम का जन्म होता है। तो ऋषिक, च्यवन, जन्मदग्नि, परशुराम ब्राह्मण की एक ऐसी श्रेणी है जो कहीं न कहीं आयुध जीविता को धर्म रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानती है। एक और उदाहरण मुझे मिला था, एक संस्कृत के महापंडित ने वो मुझे दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि जाति विलास में परशुराम के प्रभाव में भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ऐसा लिखा गया है। एक और उदाहरण मिलता है, भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य महोजसो, महान ओज को धारण करने के लिए वो परशुराम के वंश के माने गए हैं। इसलिए उनका सीधा संबंध नहीं है। उनकी गोत्र परंपरा, उनकी आस्पद परंपरा, उनकी प्रवर परंपरा और पिंड परंपरा, वो जिस क्षेत्र में है वहां के मूल ब्राह्मणों के साथ ही मिलता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने परशुराम का जो इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादपि शरादपि जो सूत्र है, अगर जो कहा गया है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु, इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादपि शरादपि, आगे समस्त शास्त्र और पृष्ठ पर तुनीर, पृष्ठ पर शारंग, धनुष, यह धारण करना जिस ब्राह्मणत्व का लक्षण है, वही लक्षण भूमिहार ब्राह्मणों के मिलते हैं। इसलिए उनका संबंध परशुराम से वस्तुतः स्थापित किया जाता है।